नाज़रीन, आंखों में ताकत का नशा, मगर हकीकत ये कि खुद इसकी खुफिया एजेंसियों ने दहलीज पर दस्तक दे दी है कि पाकिस्तान से पंगा लेना अपने वजूद को तबाही और बर्बादी की आंख में झोंकने के मुतरादिफ होगा। तारीख के अवराक गवाह है कि ये वही मुल्क है जिसने रूस जैसी सुपर पावर के 15 टुकड़े कर डाले और सफाई हस्ती पर ऐसी लर्जा देने वाली दास्तान रकम कर दी कि आज तक दुनिया के लिए इबरत का निशान बनी कड़ी है। ये वही वतन है जिसने 150 करोड़ आबादी वाले भारत को सिर्फ 4 घंटों में हिलाकर रख दिया। इसकी दहलीज पर खौफनाक दस्तक दी और दुश्मन को ये सबक सिखाया कि पाकिस्तान को ललकारना जहालत और बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं। नाज़रीन, सफाई हस्ती पर जब जब किसी ने इस कौम की गैरत को ललकारा तब तब तारीख ने नई इबारत लिखी। दुश्मन ने चाहा कि पाकिस्तान को लर्जा दे मगर खुद लरस गया। लिहाजा दुश्मन अपनी एजेंसीज की वार्निंग को सुन ले। पाकिस्तान की दहलीज पर दस्तक देना अपने वजूद के ताबूत पर कील ठोंकने के बराबर है। ये कौम न बर्बाद हुई और ना ही होगी। तारीख के औराक चीख चीख कर कह रहे हैं कि पाकिस्तान से टकराने वाला खुद तबाही और बर्बादी की मिसाल बन जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान आजमा लिया गया और जो नताइज निकले हैं वो हमारे लिए तो काबिल फख्र हैं, लेकिन दुनिया के लिए इंतहाई खौफनाक हैं। इस वक्त दुनिया के 3 ममालिक अमेरिका, इसराइल और भारत इन नताइज के हिद्दत को महसूस कर सकते हैं। पाकिस्तान इस जंग के बाद से खतरनाक तर और खतरनाक तर से खतरनाक तरीन होता जा रहा है। जो मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाया, इसे आप इसराइल के कतर पर हमले का सबसे पहला बल्कि सबसे भयानक नतीजा भी करार दे सकते हैं। नाज़रीन, हम ये जानते हैं कि अरब ममालिक बशमूल सऊदी अरब आज से पहले तक अमरीका को अपना मुहाफिज मानकर चैन की नींद सोया करते थे, लेकिन अमरीका के बगल बच्चे ने एक छोटी सी नादानी करके पूरे अरब ममालिक को अपनी दिफा के लिए नई हिकमती अमली बनाने पर मजबूर किया। पाकिस्तान के कुछ लोग इसे कोई मामूली मुआहिदा समझ रहे हैं, लेकिन इन्हें बताता चलूं कि ये कोई मामूली मुआहिदा नहीं। इस मुआहिदे को अगर आप गहराई में जाकर समझे तो एहसास होगा कि इस मुआहिदे का सबसे बड़ा हदफ इसराइल नहीं बल्कि खुद अमरीका ही है। ये एक ऐसा इतिहाद बन रहा है जैसा कि आलम कुफर के पास नेटो की शक्ल में मौजूद है। इसके अलावा सब जानते हैं कि अगर सुपर पावर अपने बगल बच्चे की पुश्त पनाही छोड़ दे तो इसका दुनिया के नक्शे पर बरकरार रहना एक सवालिया निशान बन जाता है। इस मुआहिदे का असल मकसद यही है कि सऊदी अरब अब अमरीका और यूरोप पर मजीद भरोसा नहीं कर सकता और अब वो पाकिस्तान के सहारे एक दूसरे ताकतवर ग्रुप में शमूलियत इख्तियार करने जा रहा है। यानी 80 साल अमरीका के 2 हलीफों की 2 गलतियों ने पाकिस्तान को एक ऐसे मुकाम पर ले जाकर बिठा दिया जहां बैठने का पाकिस्तान ने ख्वाब में भी ना देखा होगा। 2025 इस वक्त जो पाकिस्तान आप देख रहे हैं ये मई के पहले वाले पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आप गुज़श्ता कुछ अरसे के इसराइल के बयानात नोट करें तो वो मुसलसल पाकिस्तान पर बयानबाजी कर रहा है। नाज़रीन, इसराइल इस वक्त उस पोजीशन पर है जिस पोजीशन पर ग़ज़वा खंदक के मौके पर खैबर के यहूदी थे। यानी इसराइल की सोच के मुताबिक पाकिस्तान को अगर आज ख़त्म न किया गया तो कभी ख़त्म नहीं किया जा सकेगा। यही वजह है कि इंतहाई खौफ के बावजूद इसराइल पाकिस्तान के खिलाफ कोई न कोई एक्टिविटी करना चाहता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का हाल ये है कि तुम हमारी तरफ चलकर आओगे तो हम तुम्हारी तरफ दौड़ कर आएंगे। पाकिस्तान की तो हमेशा से मजबूरी यही रही कि इसराइल से हमारा बराह रास्त कोई तनाज़ा नहीं, सो हमारे पास इस जंग की कभी कोई वजह ही नहीं रही। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अब पाकिस्तान के खिलाफ जंग इसराइल की जरूरत बनती जा रही है। कतर पर हमला करके एक तरह से इसने सऊदी अरब को अपना वजन अमरीका के पल्ले से निकालकर पाकिस्तान के पल्ले में डालने पर मजबूर कर दिया। नादान लोग तनकीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब की चाकरी कर ली। मुझे कोई अल्लाह का बंदा समझाए कि अगर ये मुआहिदा ना भी हुआ और दुनिया का कोई मुल्क हरमैन शरीफैन पर हमला कर दे तो पाकिस्तान का किरदार क्या होगा। पाकिस्तान तो इस मुआहिदे के बगैर भी सऊदी अरब के मदद करने का पाबंद होगा, तो इस मुआहिदे से ज्यादा फायदा पाकिस्तान को ही पहुंचेगा।
सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये कि पाकिस्तान यकीनी तौर पर अगले चंद सालों में मुआशी तौर पर एक मजबूत कुव्वत बनकर उभरेगा। इसकी वजह यह है कि सऊदी अरब से दो तरफा मुआहिदे के मुताबिक एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर होगा। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब तो पाकिस्तान के अस्करी खिदमात हासिल कर लेगा, बाज़ मुबस्सिरीन के मुताबिक वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर छतरी तले महफूज हो जाएगा, लेकिन इसके बदले वो पाकिस्तान को क्या देगा? पाकिस्तान को तो इसकी अस्करी खिदमात की जरूरत नहीं। यहाँ एक अंग्रेजी कहावत लागू होती है, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर्स, यानी तुम मेरी पीठ को झाओ मैं तुम्हारी। यानी जो सऊदी अरब की कमजोरी है वो अस्करी कुव्वत है, इसे पाकिस्तान दूर करेगा, और जो पाकिस्तान की कमजोरी है यानी मईशत, इसे सऊदी अरब दूर करेगा। नाज़रीन, सऊदी अरब ने अमेरिका को वाज़ेह पैगाम भेजा कि हम आपकी छतरी तले अब अपने मुल्क को महफूज नहीं समझते। तो इस वाज़ेह पैगाम के बाद ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान जो कि खुद एक मकरूज मुल्क है वो सऊदी अरब की हिफाजत कर पाए, और ख़ास तौर पर जब कर्जा भी अमेरिका का ही हो। इस मसले को हल किए बगैर ये पूरा मुआहिदा बेवक्त हो सकता है, क्योंकि फिर अमेरिका पाकिस्तान पर अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सकता है। सो ये बात यकीनी है कि इस मुआहिदे में इस मसले को भी हल किया गया हो। पाकिस्तान इस वक्त 130 अरब डॉलर्स का मकरूज है। ये रकम पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सऊदी अरब के लिए ये मूंगफली के दाने की जितनी भी नहीं। सो ये मुमकिन है कि अगले चंद सालों में पाकिस्तान मकरूज भी न रहे। इस वक्त सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों अमेरिका के असर से बाहर निकलना चाहते हैं, और यही ख्वाहिश इस मुआहिदे का सबब बनी। अगले चंद सालों में आप पाकिस्तान को अमेरिका से दूर होते और चीन और रूस से मजीद करीब होता देखेंगे। दूसरी तरफ इस मुआहिदे ने भारत और इसराइल के मसाइल में भी इजाफा किया, क्योंकि ये दोनों ममालिक पाकिस्तान के देरीना दुश्मन हैं और पाकिस्तान की सलाहियतों से खाइफ हैं। पाकिस्तान की इस वक्त जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो पाकिस्तान की मईशत है, लेकिन इस दिफाई मुआहिदे के बाद लगता है कि ये कमजोरी बहुत जल्द दूर होने को है, क्योंकि सऊदी अरब तमाम अरब ममालिक का ट्रेड सेंटर है। जो काम सऊदी अरब ने आज किया वो कल यूएई और कतर भी कर सकते हैं। फिर इस मुआहिदे का सबसे बड़ा पाकिस्तान को ये भी पहुंचेगा कि अब इसराइल और पाकिस्तान का फासला 3200 किलोमीटर से घटकर महज 1700 किलोमीटर तक आ गया है। यानी अब इसराइल पाकिस्तान के मिसाइल्स की रेंज में आ गया है, क्योंकि इस दिफाई मुआहिदे के मुताबिक पाकिस्तान के पास एटम बम समेत जितनी भी हथियार मौजूद हैं वो न सिर्फ सऊदी अरब के लिए सऊदी अरब में दस्तयाब होंगे, बल्कि इन्हें वहां से इस्तेमाल करने वाला भी पाकिस्तान ही होगा।